एक तरफ विचारधारा की राजनीति और दूसरी तरफ 1500 गाड़ियों का काफिला। सवाल ये है कि क्या विनोद जाखड़ ने अपने करियर का सबसे बड़ा मौका गवा दिया या फिर ये सिर्फ नई राजनीति का नया ट्रेंड है। रुकिए, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ एक एंट्री नहीं, एक पूरी सियासी दिशा छुपी है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद न्यूज, जहां हम खबर नहीं उसके पीछे की राजनीति समझाते हैं। राजस्थान की छात्र राजनीति से निकलकर एक नाम अचानक नेशनल लेवल पर छा जाता है। विनोद जाखड़ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कांग्रेस की यूथ फैक्ट्री का सबसे बड़ा चेहरा। लेकिन सवाल, क्या उनकी जयपुर एंट्री उनकी पॉलिटिकल इमेज को मजबूत कर पाई या कमजोर? थोड़ा पीछे चलते हैं। 30 सितंबर 2025 जयपुर में आरएसएस का शस्त्र पूजन कार्यक्रम और उसी के खिलाफ एनएसयूआई का जोरदार विरोध। यहीं से चर्चा में आते हैं विनोद जाखड़। जेल जाते हैं, हाईकमान की नजरों में आते हैं और फिर राहुल गांधी की लाइन में फिट बैठते हुए एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। यानी आंदोलन से लेकर संगठन के शीर्ष तक का सफर। अब यहाँ से शुरू होता है असली सवाल। जिस नेता की आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल का चेहरा बनकर आगे लाया गया, क्या उसने जयपुर में वही दिखाया या फिर पूरा फोकस चला गया पावर शो पर? 7 मार्च दोपहर का वक्त, एयरपोर्ट से लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी तक खुली गाड़ी में बैठे विनोद जाखड़ और पीछे 1500 गाड़ियों का काफिला। सड़कें जाम, भीड़, शोर, शक्ति प्रदर्शन। अब सवाल, ये पॉलिटिकल स्ट्रेंथ थी या इमेज बिल्डिंग स्टंट? देखिए, विनोद जाखड़ को जिस वजह से चुना गया था वो था आइडियोलॉजिकल स्टैंड, आरएसएस के खिलाफ क्लियर पोजीशन और ग्रास रूट एक्टिविज्म। लेकिन जयपुर में ना कोई बड़ा वैचारिक भाषण, ना कोई ठोस मैसेज, ना कोई आइडियोलॉजिकल लाइन, सिर्फ और सिर्फ काफिला। डीप पॉलिटिकल एनालिसिस। अब इसे थोड़ा गहराई से समझिए। आज की राजनीति में 2 तरह के नेता होते हैं। नैरेटिव बिल्डर जो विचारधारा से पहचान बनाते हैं, ऑप्टिक्स बिल्डर जो भीड़ और शो से पहचान बनाते हैं। और अब सवाल, विनोद जाखड़ किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप आइडियोलॉजी से उठे हैं और ऑप्टिक्स में फंस जाते हैं तो आपकी कोर आइडेंटिटी डाइल्यूट हो जाती है। बिगर पॉलिटिकल सिग्नल ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये कांग्रेस की यूथ पॉलिटिक्स का सिग्नल है। क्या पार्टी अभी भी आइडियोलॉजी पर चलेगी या फिर शो पर स्ट्रेंथ ही नया मापदंड होगा? क्या अब नेता का कद कितनी गाड़ियां आई है से तय होगा? क्या क्राउड यानी क्रेडिबिलिटी या फिर ये सब टेम्परेरी हाइप है? सच तो ये है कि विनोद जाखड़ के पास मौका था एक लंबी लकीर खींचने का, लेकिन जो दिखा वो सिर्फ पावर ऑप्टिक्स था। अब देखना ये है कि क्या वो आगे आइडियोलॉजी पर वापसी करेंगे या फिर क्राउड पॉलिटिक्स में ही उलझ जाएंगे। अब आपकी राय, क्या विनोद जाखड़ ने सच में मौका गवा दिया है या फिर आज की राजनीति में यही जरूरी है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही शार्प पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए देखते रहिए संवाद न्यूज और सब्सक्राइब करना मत भूलना। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।